नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातनी इंडियन में। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, वह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। यह मुद्दा न केवल भारत के सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति से जुड़ा है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और हमारे सामाजिक ढांचे पर हो रहे निरंतर हमलों को भी उजागर करता है। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लाभ और प्रसिद्धि के लिए हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को निशाना बना रहे हैं। इस मुद्दे की जड़ें केवल व्यक्तिगत विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है जो हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। यह केवल एक धार्मिक बहस नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की स्थिरता और शांति पर हो रहे हमलों का प्रतीक है। इसलिए इस विषय पर खुलकर बात करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस वीडियो में हम इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें बांग्लादेश में हुई हिंसा, पश्चिम बंगाल में बढ़ती अस्थिरता और कैसे इस सब के पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का गलत इस्तेमाल कैसे कुछ जो विदेशी ताकतें या वामपंथी ताकतें हैं कैसे करती हैं कि कैसे उन्हें पैसे देकर हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के विरुद्ध कुछ भी बुलवाया या कुछ भी गलत हरकतें करवाई जाती हैं, कुछ ऐसा एक्ट करवाया जाता है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लोग अपनी आवाज़ को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खासकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां हर किसी को स्वतंत्रता है कि वे अपने विचार व्यक्त कर सके, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी किया जा रहा है बहुतायत में किया जा रहा है। आजकल कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति पर झूठे आरोप और आक्षेप लगाकर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खुद को धर्म निरपेक्षता और प्रगतिशीलता के नाम पर धर्म और संस्कृति का मजाक बनाते हैं। इनका मकसद केवल हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना और लोगों को उकसाना है। इनके द्वारा फैलाए गए झूठे विचारधाराओं का एक बड़ा वर्ग है जो इन्हें फॉलो करता है, बिना यह समझे कि ये लोग असल में क्या कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद होता है, फेम पाना और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना। कई बार ये लोग सनातन धर्म की आलोचना करते समय सही जानकारी का भी ध्यान नहीं रखते और इससे धर्म के प्रति एक नकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। यह सोचने की बात है कि क्या यह सिर्फ फेम और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। क्योंकि आज के समय में जिसको भी सोशल मीडिया के ऊपर प्रसिद्धि पानी होती है, जिसको भी फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, वो कुछ हिंदू धर्म के बारे में या जो हमारे जो हिंदू त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार, जब भी कोई होली दीपावली पास आते हैं तो उन पर कटाक्ष करने लग जाते हैं, उन पर आक्षेप लगाने लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर हो रही यह गतिविधि कोई सामान्य ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी योजना है। यह योजना हमारे समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विभाजित करने की है। यह सिर्फ हिंदू धर्म की आलोचना नहीं है, बल्कि इसके जरिए हमारे समाज के स्थायित्व पर भी हमला किया जा रहा है। सनातन धर्म और संस्कृति पर लगातार ये हमले क्यों हो रहे हैं? सनातन धर्म न केवल एक धर्म है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह धर्म हजारों साल पुराना है और इसमें वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे ग्रंथों की विशाल संपदा शामिल है। यह एक ऐसा धर्म है जो सहिष्णुता, शांति और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, पूरी दुनिया एक ही परिवार है। लेकिन आजकल इस धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू धर्म के प्रतीकों, देवी देवताओं और धार्मिक परंपराओं का अपमान किया जा रहा है, चाहे वह हमारे धार्मिक त्योहारों का मजाक उड़ाना हो या फिर मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना। इन सभी गतिविधियों का एक ही उद्देश्य है, धार्मिक भावनाओं को आहत करना। यह हमले केवल व्यक्तिगत राय या आलोचना तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक गहरी साजिश है जिसमें हिंदू धर्म की मूल विचारधाराओं को कमजोर करने और समाज को विघटित करने की योजना है। अगर हम इन हमलों को गहराई से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि यह गतिविधि धार्मिक असहिष्णुता और सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिकता और प्रगतिशीलता का प्रतीक है, लेकिन असल में यह धार्मिक विद्वेष और सांस्कृतिक विभाजन का हिस्सा है। हमें यह समझने की जरूरत है, यह केवल आलोचना नहीं है, बल्कि हमारे धर्म और समाज को कमजोर करने का एक साधन है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों ने एक खतरनाक मोड़ लिया। और बांग्लादेश में वैसे तो पिछले कई सालों से हिंदू जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ हिंसा होती आ रही है, लेकिन हाल के वर्षों में यह हिंसा और भी भयानक हो गई है। बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों से जो विपक्षी पार्टी थी, वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ ही अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। जैसे पाकिस्तान की आईएसआई से ये ऑपरेटेड लगता है सारा सिस्टम, और आईएसआई इसके अंदर शामिल है, क्योंकि इन्होंने इंडिया बैक का नारा जो मालदीव में लगा था, वैसा ही बांग्लादेश में भी हो चुका है कुछ टाइम से, कि इंडिया को
मतलब भारत के लोगों को, भारतीयों को बांग्लादेश से निकालो। हाल ही में जब बांग्लादेश में आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब इस विरोध ने धीरे-धीरे हिंसक रूप ले लिया। मतलब विरोध किस चीज़ का हो रहा था? रिज़र्वेशन पर कोई बिल आया था उसका, और इसमें टारगेट किसे किया गया? हिंदुओं को। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। हिंदू मंदिरों को जलाया गया, उनके घरों को लूटा गया, उनकी संपत्तियाँ जो उन्होंने सालों से अपनी मेहनत करके कमाए, उनके घर, उनके मतलब जो दुकानें हैं, बिल्डिंगें हैं, उनको तोड़ दिया गया या उनको लूट लिया गया या उनको नुकसान पहुँचाया गया। यह हिंसा इतनी गंभीर हो गई कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी, नहीं तो वो उसको भी मार डालते। ये कट्टरपंथी ताकतें थी, जिन्हें शेख हसीना पसंद नहीं थी, क्योंकि वो भारत के साथ व्यापार कर रही थी और कुछ समय पहले भारत के साथ इन्होंने डिफेंस में भी कुछ करार किए थे, इसलिए। इस हिंसा के पीछे कौन था? अगर हम इसे गहराई से समझें, तो यह साफ है कि इस हिंसा के पीछे भी कुछ विदेशी ताकतें काम कर रही थी, जो नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश थोड़ा ऊपर आए। पाकिस्तान से भी बांग्लादेश ऊपर जा रहा था इकोनॉमी वगैरह में, तो आईएसआई भी इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस हिंसा को भड़काने में शामिल थी। उनका उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को पूर्णतया समाप्त करना था और उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट की स्थिति पैदा करनी थी, जो उन्होंने कर दी। शेख हसीना के मतलब जो प्रधानमंत्री हाउस था उसको भी लूट लिया गया। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनके अंडरगारमेंट्स तक वहाँ पे फिर बाद में फ़ोटो लेके सोशल मीडिया के ऊपर वो डाल रहे हैं। ये तो इनकी मानसिकता है इन कट्टरपंथियों की, आप ये देखिए। ये हिंसा केवल धार्मिक असहिष्णुता का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक सोची-समझी योजना का हिस्सा थी। मतलब रिज़र्वेशन का विरोध हो रहा था, परंतु टारगेट हिंदुओं को किया गया। ये एक सोची-समझी हिस्सा थी, जैसा भारत में भी होता है। चाहे आंदोलन किसी भी चीज़ के लिए हो रहा हो, परंतु उसमें हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को टारगेट किया ही जाता है। इस योजना का उद्देश्य हिंदू धर्म को कमज़ोर करना और वहाँ के हिंदू समुदाय को समाप्त करना था। अगर इस हिंसा का समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो यह न केवल बांग्लादेश, बल्कि भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। बंगाल और बांग्लादेश के अंदर बहुत सी समानताएँ आजकल मिल रही हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो बंगाल में भी हो रहा है किसी न किसी रूप में। अगर हम बंगाल में हो रही घटनाओं की तुलना बांग्लादेश की हिंसा से करें, तो हमें कई समानताएँ देखने को मिल जाएगी। बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में हिंसा की जो घटनाएँ हैं, वो तेज़ी से बढ़ी हैं। खासकर चुनाव के आसपास का जब समय होता है, तब ये जो समस्याएँ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें खासकर हिंदू समुदाय है, वही पीड़ित मिलता है। हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जाते हैं। बंगाल में हुए चुनाव के बाद से हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा ने एक नया रूप लिया। चाहे वह हिंदू धर्म या हिंदू मंदिरों का अपमान हो, धार्मिक रैलियों पर हमले हो या फिर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले हो, यह सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की हिंसा और बांग्लादेश की हिंसा में एक समानता यह है कि दोनों ही जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। बंगाल में भी कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हो रहे हैं, जो बांग्लादेश की तरह ही हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। बंगाल और बांग्लादेश के बीच की यह समानता सिर्फ एक संयोग मात्र नहीं है, इसके पीछे वही मानसिकता है जो बांग्लादेश में हिंसा के दौरान देखने को मिली थी। वहाँ भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म को कमजोर करना और उसे खत्म करना है। और इन सब का मुख्य कारण क्या है? इन सब का मुख्य कारण है तुष्टीकरण की राजनीति और उसका खतरनाक प्रभाव। तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत में बहुत से क्षेत्रों में एक खतरनाक माहौल पैदा कर दिया है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां इस राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। तुष्टीकरण का सीधा मतलब है कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय की उपेक्षा करना। तो यह भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। बंगाल की सरकार पर लगातार यह आरोप लगते रहे हैं कि वह हिंदू विरोधी ताकतों का समर्थन कर रही है और उनकी सुरक्षा की अनदेखी कर रही है। चुनाव के दौरान और बाद में हुई हिंसा में हिंदू समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस हिंसा में सत्ताधारी दल की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए गए, परंतु इस पर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका एक बड़ा कारण तुष्टीकरण की वह नीति है, जिसके अंतर्गत एक खास समुदाय को वोट बैंक की राजनीति के लिए प्राथमिकता दी जाती है और अन्य समुदाय की जो समस्याएं होती है उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह की राजनीति केवल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देती है और समाज में विभाजन पैदा करती है। बंगाल में हो रही हिंसा और बांग्लादेश की घटनाओं के बीच की कड़ी यह है कि दोनों ही जगहों पर सत्ता में बैठे हुए लोग तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप समाज में हिंसा और अस्थिरता फैलाई जा रही है। दोस्तों, यह समय है कि हम अपने धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए एकजुट हो। हिंदू धर्म और उसकी परंपराएं केवल धर्म नहीं, वे हमारे समाज की नींव है, जो हमें शांति, सहिष्णुता और भाईचारे की शिक्षा देती है। लेकिन आज ये नींव खतरे में है।
हमें यह समझना होगा कि जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, लेकिन हिंसा या नफरत के रास्ते पर नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर, जो हमें हमारा धर्म सिखाता है। यह लड़ाई केवल सोशल मीडिया या राजनीति तक सीमित नहीं है। ये एक सांस्कृतिक संघर्ष है जिसे हमें मिलकर लड़ना होगा। हमें अपने धर्म और संस्कृति की सच्चाई को फैलाना होगा, ताकि लोग समझ सकें कि हिंदू धर्म क्या है और इसके सिद्धांत कितने गहरे और व्यापक हैं। अंत में आप सभी से यह अपील करता हूँ कि आप जागरूक रहें, अपने धर्म और संस्कृति का सम्मान करें और उन ताकतों के खिलाफ लड़ें जो हमारी पहचान को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय है कि हम एकजुट होकर इस सांस्कृतिक संघर्ष का सामना करें। यह सुनिश्चित करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी धर्म, संस्कृति और मूल्यों के साथ बड़ी हो जो हमें विरासत में मिले हैं। अगर हम आज चुप रहे तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जागरूक बने, सचेत रहे और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।